एनिमे की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है यूरी। हम लोग देख पाते हैं कि वो 10 साल बाद अपने अंकल के पास रहने जा रहा था, जो कि एक टैबिंग शॉप ओनर थे। और हमें आगे पता चलेगा कि यूरी वहाँ पर क्यों जा रहा है। फिर यूरी के उतर कर उसका अंकल कार पार्क करने के लिए चले जाते हैं और इस तरफ हम देख पाते हैं कि वो शॉप के दूसरी तरफ समंदर था और हमारा यूरी उस समंदर को देख रहा था। और फिर यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि यूरी यहाँ पर क्यों आया है। बेसिकली वो अभी अभी नया कॉलेज में भर्ती हुआ है और उसका कॉलेज यहाँ से बहुत नजदीक में था। यूरी ये सब सोच ही रहा था, तभी एक बहुत ही जोर का हवा का झोंका आता है और तभी यूरी की नजर एक लड़की पे पड़ता है, जो कि डाइविंग करने के लिए अपने कपड़े उतार रही थी। और हमारा यूरी उसको देख के शर्मा रहा था और तभी यूरी को उसका अंकल बुलाने लगते हैं। और भाई जाते जाते यूरी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उसके बाद जब यूरी शॉप पे जाने के लिए दरवाजा खोलता है और तभी वो कुछ लोगों को नंगा होकर लड़ाई करते दिखता है और ये सब देखने के बाद उसका तो होश ही उड़ जाता है। और उसके बाद यूरी उसके अंकल से पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके अंकल कहते हैं कि ये एप्रन मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा है ना। लो जी बेवकूफ बुड्ढा। तभी यूरी कहता है कि ये सब नंगे क्यों है और तभी एक आदमी उसके सामने नंगा होने लगता है। ये सब देखने के बाद यूरी तो भाग के अपने घर जाने लगता है और तभी दो नंगे लोग उसको दौड़कर पकड़ने जाते हैं और फिर भागते भागते वो दो नंगे लोग उसको पकड़ ही लेते हैं और फिर पकड़ के शॉप पे वापस ले आते हैं। और फिर हमको पता चलता है कि वो सब नंगे क्यों थे। असल में वो लोग सोचते थे कि नंगे होकर रॉक पे सीधा खेलने से उस गेम का रोमांच बच जाता है। और भाई ये सुनने के बाद यूरी बहुत ही गुस्सा करता है। और फिर हमको पता चलता है कि वो नंगे लोग स्कूबा डाइवर थे और उनका एक डाइविंग क्लब भी था। और फिर हमारे यूरी को जोर जबरदस्ती से उस क्लब में ज्वाइन किया जाता है। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि हमारे यूरी को डाइविंग तो पसंद है, लेकिन वो तैरना नहीं जानता। उसके बाद हम उनको समुद्र के पास जाते देख पाते हैं, जहाँ पे एक और लड़की डाइविंग खत्म करके बाहर आई थी। तभी वो यूरी को देखकर उसके पास आ जाती है और इस लड़की का नाम नानाका है और वो यूरी की बचपन की दोस्त थी। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो दोनों बातें करते करते शॉप पे आ जाते हैं और फिर यूरी जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी वो कुछ और नंगे लोगों को देख पाता है और फिर वो लोग यूरी को पकड़ के उनके दारू पार्टी में शामिल करने लगते हैं। लेकिन हमारा यूरी तो दारू नहीं पीता, लेकिन फिर भी वो नंगा आदमी रूल्स के नाम पे उसको जबरदस्ती दारू पिलाने लगता है और उसके बाद यूरी को नंगा होने बोला जाता है। यूरी के लाख मना करने के बाद भी वो लोग उसको दारू पिलाते हैं और उसको नंगा भी कर लेते हैं, मतलब कि एक चड्डी में। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उसका बचपन का क्रश चीसा शॉप पे आ जाती है और फिर उसको ऐसा हरकत करते देखकर वो यूरी को गलत समझ लेती है। उसके बाद यूरी उसको देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और सब कुछ छोड़कर उससे बात करने जाता है। और फिर हम देखते हैं कि चीसा उसको इग्नोर कर देती है और फिर चीसा उसको बेवकूफ बोल के चली जाती है। और यह सुनने के बाद यूरी तो रोने लगता है। उसके बाद हमको पता चलता है कि हमारा जो नानाका है, मतलब कि ये लड़की चीसा को पसंद करती है, मतलब लड़कियों को लड़की को पसंद करती है, लेस्बियन है। और वही हमारा यूरी का तो दिल ही टूट जाता है। उसके बाद यूरी सोने जाने लगता है, लेकिन उसको आफ्टर पार्टी के लिए नंगे लोग रोक देते हैं। लेकिन फिर भी यूरी कहता है कि सुबह 9 बजे उसका कॉलेज है, लेकिन वो लोग उसको फिर भी रोक लेते हैं और सुबह सही टाइम पे कॉलेज पे छोड़ने की प्रॉमिस भी देते हैं। फिर जब यूरी की आँख खुलती है तब वो देख पाता है कि 8:45 बज चुके हैं और उसका कॉलेज 9 बजे शुरू होने वाला है। उससे लगता है कि वो लेट होने वाला है, लेकिन वो देखता है कि वो कॉलेज में है और वो भी एक बस चड्डी के साथ। भाई साहब, उसका तो कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वैसे उस भीड़ में चीसा भी थी, जो कि उसको देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही थी। उसके बाद यूरी कॉलेज के ओरिएंटेशन अटेंड करता है, वो भी बस एक चड्डी के साथ। खैर उसका कॉलेज में हीरो बनने का सपना तो सपना ही रह गया। और फिर हम लोग एक और क्यूट बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम है कोहे। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि कोहे यूरी को अजीब नजरों से देख रहा है और यूरी भी उसको अजीब नजरों से देख रहा है। फिर हम लोग क्लास खत्म होने के बाद जान पाते हैं कि चीसा भी उसी क्लास में है। यूरी उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन चीसा उसे इग्नोर कर देती है और फिर बोलती है पहले कपड़े पहन कर आओ। फिर यूरी चीसा से कुछ कपड़े मांगने लगती है, लेकिन चीसा सीधे प्रोफेसर से कंप्लेन कर देती है और फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और हमारे यूरी कैसे भी करके भागकर छुप जाता है। उसके बाद वहाँ पे कोहे आता है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों है। फिर हमारा यूरी उसको अपना सिचुएशन बताता है, लेकिन कोहे उसको गलत समझकर पुलिस को बुलाने लगता है और फिर से यूरी तो छुपना पड़ता है। और फिर हम लोग एक फेस्टिवल को देख पाते हैं जहाँ पर नानाका और वो दो नंगे आदमी भी थे, लेकिन अब कपड़े पहनकर। और फिर यूरी उनसे कपड़े मांगने लगता है, लेकिन वो लोग एक शर्त रखते हैं कि हमारे क्लब में एक नया पकड़ा ले आओ और कपड़े ले जाओ। कोई उपाय नहीं था, इसलिए यूरी राजी हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि यूरी कोहे को फंसाने के लिए गया था और हम लोग यहाँ पर जान पाते हैं कि ये जो कोहे बंदा है ना, ये बहुत ही ठरकी किस्म का आदमी है।
मतलब कि इसको लड़कियां पसंद है, सिर्फ लड़कियां नहीं, सुंदर सुंदर लड़कियां। और इसी बात का फायदा उठा के हमारा यूरी उसको डाइविंग क्लब में ले आता है और फिर कोहे को पता चलता है कि यूरी ने उसे धोखा दिया था, उसको धोखा देकर कपड़े ले गया। क्लब में एक और नया बंदा ज्वाइन हुआ है। इसी खुशी में वो लोग फिर से दारू पार्टी करने लगे, लेकिन इस बार भी हमारा यूरी दारू पीना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो दो आदमी उसको फिर से पकड़ लेते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर कोई भी था। और फिर यूरी और कोहे के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन किसको ज्यादा दारू पिला पाता है। और फिर दारू पीने के बाद उनका हाल कुछ ऐसा हो जाता है और फिर उसके बाद ये भी होता है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? अगर आप लोगों को इसका और पार्ट भी चाहिए तो इस वीडियो पर 100 लाइक और 10 कमेंट कर देना। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसका फुल सीजन में एक बार में एक्सप्लेन कर दूं तो वो भी बता देना।